हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप सभी लोगों को 4.2 तक सभी क्वेश्चन बता चुका हूं, उसको आप लोग अच्छे से देखें। 4.3 में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि यदि निम्न, पहला क्वेश्चन है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। अब एक चीज समझ लीजिए दोस्तों कि पहली बात तो हमें यह जानना होगा कि अस्तित्व क्या होता है, और दूसरी बात, अगर अस्तित्व पता है तो हमें उस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो हमें दो चीज नितांत रूप से जानना आवश्यक है। पहला, अस्तित्व क्या होता है, और जब अस्तित्व पता हो जाएगा तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उस समीकरण को हल करना है। तो चलें, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि मूलों का अस्तित्व, कह रहा ना अस्तित्व हो, तो याद रखिएगा मूलों का अस्तित्व कब होगा, ध्यान समझिएगा। पहला नियम, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए मूल का अस्तित्व है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें विविक्तकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों? विविक्तकर। हम सबसे पहले निकालेंगे विविक्तकर। मैं इसके पहले बता चुका हूं, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, अस्तित्व है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नियम यह है, हम ये निकालना होगा विविक्तकर b² - 4ac। ठीक है, यहां तक सवाल समझ में आया। सेकेंड नियम ये ध्यान रहे कि यदि विविक्तकर यानी d का मान 0 या 0 से बड़ा आए तो मूलों का अस्तित्व है। ध्यान देना दोस्तों, आप सबसे पहले डी निकालना, और जब डी का मान 0 आए, माने डी का मान 0 या 0 से बड़ा आए, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब कहोगे सर 0 से बड़ा क्या हो सकता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितने भी मान धनात्मक हों वह सभी 0 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सीधी सी बात, अगर ये मान धनात्मक आ जाए, क्या आ जाए जी? धनात्मक, तो समझ जाना कि मूलों का अस्तित्व है, या 0 आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व है। तीसरा, कि यदि d का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि d का मान ऋणात्मक है यानी 0 से कम है, जब 0 से कम होता है तो माइनस यानी ऋणात्मक मान होता है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि बताइए कि मूलों के अस्तित्व है या नहीं, तो सबसे पहले आप डी विविक्तकर निकालिएगा। अगर उसका मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व है, और 0 से कम अर्थात ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलें, जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए। मैंने कह दिया कि बताइए कि 2x² + 3x
प्लस 5 बराबर 0, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है, यहां लिखेंगे हल। सबसे पहले आप b² माइनस 4ac निकालना, विविक्त कर निकालना। और आपको शुरुआत में ही मैं द्विघात समीकरण के पहले ही बता चुका हूं कि विविक्त कर निकालने के लिए सबसे पहले हम a, b और c का मान निकालते हैं। जो x² के पहले रहेगा, जो स्क्वायर के पहले रहेगा वो a होगा, जो x के बगल में होगा वो b होगा, जो बचा रहेगा वो c हो जाएगा। तो ध्यान दें, यहां x² है ना, बोलो, तो आप क्या लिखोगे, a लिखोगे। x² के बगल में क्या लिखा है, 2, तो 2 हो गया। b बराबर जो x के बगल में क्या है, 3, तो 3 हो गया। और c बराबर जो बचा अंक क्या बचा है, 5। तो सबसे पहले आप a, b और c का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे, क्योंकि द्विघाती समीकरण का मान क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी से हम तुलना करते हैं। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर जो x के बगल में है 3 हो गया, और c बराबर जो बचा अंक हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, d। सूत्र क्या होता है दोस्तों, b² माइनस 4ac। b का मान क्या है, 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान क्या है, 2 गुणे c का मान क्या है, 5। 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8 बच्चे 40। ठीक है जी। अब यहां देखिए 9 बड़ा कि 40 बड़ा, बोलो 9 बड़ा कि 40 बड़ा, 40 बड़ा ना। तो 40 जब बड़ा है तो 40 में से 9 आप घटाओगे तो कितना होगा, 31। चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 40 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस 31 हो गया। अब ये बताइए यह ऋणात्मक आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जी। ये ऋणात्मक है ना, बताइए। माइनस 31 क्या है, ऋणात्मक है। आज जब ऋणात्मक है तो हम क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे आंसर कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब इसको हल करना ही नहीं है पूर्ण वर्ग विधि से, इसके आगे हल ही नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मूलों के अस्तित्व है या नहीं, तो याद कर लेंगे कि नहीं याद कर लेंगे। अगर यही मान प्लस 31 आ जाता तो लिखते हम मूलों का अस्तित्व है, अगर 0 आ जाता आंसर तो लिखते मूलों का अस्तित्व है। तो प्यारे दोस्तों, मूल के अस्तित्व कब है कब नहीं है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना, है कि नहीं। तो चलें, अब इसके बाद हम लोग समझने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। जब ये दोनों आपको आ जाएगा तब ये सभी सवाल आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चलें, बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना, है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, और अच्छे से आप लोग ध्यान से सुने समझें। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के नियम क्या होते हैं, या नियम आप समझ लें पहले। नियम नंबर 1, सबसे पहले जो x² के पहले कोई अंक हो, मान x² के पहले कोई गुणांक हो, तो नियम नंबर 1 ध्यान से समझें कि यदि x²
के पहले कोई अंक हो तो उसका सभी में भाग दे देते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर ये नियम आप समझ लिए तो पूर्ण वर्ग बनाना एकदम आसान हो जाएगा कि यदि एक्स स्क्वायर के पहले कोई अंक हो, माने एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई हो, एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी अंक हो तो उसका सभी में भाग दे देते हैं। सब में क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नियम ध्यान दें। ये नियम फर्स्ट था। नियम नंबर 2, इसके बाद x के पहले जो भी अंक हो उसके हर में 2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नियम क्या है, इसके बाद x के पहले जो भी अंक हो, यानी x का जो भी गुणांक हो उसके हर में 2 से गुणा करिएगा। अंश और हर जानते हैं ना, हर में आप 2 से गुणा करिएगा, गुणा करके वर्ग कर दीजिएगा। अंश और हर का क्या करिएगा, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ध्यान समझिएगा, हर में 2 से गुणा करेंगे और वर्ग करके हर में 2 से गुणा कर लीजिएगा। दोनों पक्ष यानी अंश और हर का क्या करिएगा, वर्ग कर दीजिएगा और दोनों पक्षों में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में सीधे समझो वह सूत्र बन जाएगा, या तो a प्लस बी का होल वर्ग बनेगा या तो a माइनस बी का होल वर्ग बनेगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो जरा क्वेश्चन देखें, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां ध्यान समझो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसी समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हल करना है। अब यहां देखें नियम नंबर 1, यदि x स्क्वायर के पहले कोई अंक हो तो उसका सभी में भाग दे देते हैं। तो यहां देखो x स्क्वायर के पहले अंक क्या है, 2 है ना। अब इसी 2 का सभी में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दे दोस्तों, 2x स्क्वायर बटे क्या 2 माइनस 5 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। देखो नियम यही तो कह रहा है कि यदि x स्क्वायर के पहले कोई अंक हो तो उसका सभी में भाग दे देते हैं। x स्क्वायर के पहले 2 है, मैंने सभी में भाग दिया, 2 बट्टे 2, 5 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 बराबर 0। ठीक है, सेकेंड नियम क्या है, इसके बाद x के पहले जो भी अंक हो उसको हर में 2 से गुणा करके। अब देखो यहां ध्यान दो, 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 बटे 2 x, कितना लिख लीजिएगा, है कि नहीं। अब हमसे यहां क्या कह रहा है कि इसके बाद x के पहले जो भी अंक हो, जो भी आपको अंक दिखाई दे, उसके हर में 2 से गुणा करिए। उसके हर में 2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, यानी जोड़ देते हैं यानी प्लस कर देना। यहां ध्यान समझिएगा, उसके हर में 2 से गुणा करके, ये देखो 5 बट्टे 2 है ना, तो ऊपर लिखना 5, ध्यान से समझिए। आप बट्टे 2 कह रहा है, 2 में किसका गुणा करेंगे, 2, यानी कह रहा है उसके हर में 2 से गुणा करने पर हर में जितना भी रहेगा उसमें 2 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो 2 से गुणा करते, 2 3 6 हो जाता। अगर यहाँ 4 है तो 2 चौके 8 हो जाता। अगर यहाँ 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाता, यानी हर में किससे गुणा करेंगे, 2 से। ठीक है,
तो यानी यहां हो जाएगा मेरा कितना, 2 दूने 4। ठीक है दोस्तों, यहां तक सवाल समझ में आया। और क्या कर रहा है कि वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, यानी इसका वर्ग कर दो। ठीक है, 5/2 है ना, तो 5/, हर में 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हो गया। अब वर्ग करके एक बार इधर जोड़ दो और एक बार उधर जोड़ दो। यहां क्या है, प्लस 3/2 बराबर, उधर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5/4 का वर्ग। यानी जितना आपने इधर जोड़ा उतना ही आपने उधर भी जोड़ा। अब क्या करते हैं, यहां देखो सूत्र बन गया, सूत्र नहीं, अब इसको देखो जो कटने वाला है काट लो। 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल वर्ग प्लस 3/2 बराबर 5 का वर्ग। 5 बच्चे 25 और 4 चौके 16। ठीक है दोस्तों, यहां तक नोट हुआ। आप ध्यान देंगे आप। अब यहां से देखो एक सूत्र बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि इसके बाद सूत्र बन जाएगा प्लस या माइनस वाला। शुरू का वर्ग देखना और लास्ट का वर्ग देखना। शुरू में क्या है, x², तो यहां x² को आप यहां x लिखो। ठीक है दोस्तों, अगर सेकंड में x के पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना, और x के बगल में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाना। फिलहाल माइनस, और यहां क्या है, 5/4, क्या है, 5/4। ठीक है, तो 5/4 को आप क्या लिख सकते हो, 5/4 का होल वर्ग लिख सकते हो कि नहीं। अब यहां ध्यान दो, जैसे पहले का वर्ग है x² है ना, तो मैंने x को लिखा, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, और लास्ट वाले को लिखना जिसका वर्ग है 5/4 है तो 5/4 लिख दो, इसका होल वर्ग कर दो। कैसे आया देखो, मैं यहां तोड़ के बताता हूं, अभी ध्यान से समझो। इसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो तोड़ के मैं दिखाता हूं, x² a² हो गया प्लस b², b क्या है, 5/4 का वर्ग हो गया। ठीक है, माइनस 2ab होता है, तो -2 गुणे a का मान है x और b का मान क्या है, 5/4। तो x² प्लस 5/4 का वर्ग माइनस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5/2x। ये नहीं बचा, देखो वही हुआ कि नहीं, x² माइनस 5/2 माइनस 5/2x और प्लस 5/4 का वर्ग। बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी सी बात, यहां से हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधी सी बात ये जानिएगा पूर्ण वर्ग विधि में कि जो यहां वर्ग है और शुरू में वर्ग है इसको लिखेंगे और लास्ट वाले को लिख के इसका होल वर्ग कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करिएगा x के पहले, और x के पहले प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही सूत्र बनेगा। चलिए बराबर लिखिए, क्या है, 25/16। अब इस प्लस को उधर लेके चले जाना, प्लस 3/2 है ना, उधर जाएगा तो माइनस 3/2। x माइनस 5/4 का होल वर्ग बराबर, अब यहां ध्यान दो, 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 16 होगा, ये तो पता है। तो देखो 25 एलसीएम लेने आता है ना, तो 25 गुणे 16 का भाग दो, 16 कम 16, एक बार गया, माइनस 3 गुणे 2 8 16। एलसीएम का घटाना आता है ना, बिल्कुल वही किया गया है। 2 से 2 8 16, 8 बढ़ गया। x माइनस 5/4 का होल वर्ग, 25 से कम 25 माइनस 3/, 24/16। फिर x माइनस 5/4 का होल वर्ग, 25 में से 24 घटाओ, 1/16। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है 1/16 इसका वर्गमूल निकाल लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 बराबर 1/16 है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो याद रखिएगा, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो माइनस प्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, माइनस प्लस। माइनस प्लस का मतलब एक बार प्लस लिखना और एक बार
माइनस लिखना है। अब यहां से लिखिएगा प्लस चिन्ह लेने पर, देखिए एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस, क्योंकि ऋण और धन है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर प्लस चिन्ह लो, क्या होगा 1/4। तो x बराबर 1/4, ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 5/4। x बराबर, ये देखो नीचे वाला मान बिल्कुल मिल रहा है ना, एलसीएम जब बराबर होता है नीचे का मान ऊपर वैसे उतार लेंगे, 1 + 5। x बराबर 5 1 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है दोस्तों, एक बार प्लस लिखिएगा फिर लिखिएगा माइनस चिन्ह लेने पे, तो यहां लिखे फिर माइनस चिन्ह लेने पर, तो लिखें x माइनस 5/4 बराबर क्या हो गया -1/4। तो x माइनस 5/4 तो क्या हो जाएगा x बराबर -1/4, ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 5/4। x बराबर, यहां देखो 4 और 4 मिला नीचे, जब हर मिल जाता है वैसे ऊपर वाला सेम उतार देते हैं, -1 + 5। x बराबर 5 में से 1 घटाओ 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है ना आसान, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बिल्कुल शुरू से देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आए। ठीक है, प्रश्नावली के सवाल लगाऊंगा, तो पहले आप लोग इसे नोट कर लें। जब इतने सवाल अगर आपको समझ में आ गए हैं तो देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कितने अच्छे से समझ में आते हैं, है कि नहीं। देखा जाए, जैसे कह रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे मिटा देते हैं और ध्यान से समझें। ठीक है, ध्यान दिया जाए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0, यही क्वेश्चन है और कह रहा है कि आप इसे बताइए कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, और यदि अस्तित्व है तो उस समीकरण का हल कीजिए। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, तो यहां लिखें हल। मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मैं पहला नियम बताया हूं, सबसे पहले ए बी और सी से तुलना करेंगे। तो ए बराबर जो x² के पहले क्या है 2, बी बराबर जो x के पहले क्या है -7, और c बराबर जो बचा अंक क्या है 3। ए बी सी की तुलना मैंने कर लिया, इससे इस समीकरण से मैंने ए बी और सी का मान निकाल लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी, सूत्र क्या होता है b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, b का मान क्या है -7 का होल वर्ग करो, -4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 गुणे c की वैल्यू क्या है 3, 7 7 49, -4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। अब 49 में से 24 घटाओ, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25। अब ये बताओ 25 जो है 0 से बड़ा है ना, यानी धनात्मक में है, ऋणात्मक रहता तो मूल का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन ये बताओ डी, यानी डी का मान क्या आ गया 25, यानी क्या है धनात्मक में आया है। बोलो, जब धनात्मक है तो क्या लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व है।
तो प्यारे दोस्तों, इतना आपको सवाल समझ में आया कि नहीं कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, और यदि मूल का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अगर मूल का अस्तित्व है तो अब इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए। अब यहां से हम हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का नियम क्या होता है, मैं आपको इसके पहले नियम बता चुका हूं। ठीक है, इसे हमको किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। और पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का नियम मैंने क्या बताया कि आप देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले कोई अंक है कि नहीं, क्या है, 2। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण के सभी मानों में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। बता देना, एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है, 2, तो इसी 2 का सब में भाग दो तो क्या होगा, 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। यहां तक बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी मान होगा एक्स स्क्वायर के पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा उसका पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से भाग देते, 4 रहता तो 4 से भाग दे देते, है कि नहीं। चलिए, इसके बाद मैंने नियम नंबर 2 क्या बताया कि x के बगल में देखेंगे क्या है। पहले तो ये 2 से 2 काट दो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। सेकेंड स्टेप में हमें यह देखना है कि x के पहले अंक क्या है। देखो क्या है, 7 बटे 2 है, क्या दोस्तों, 7 बटे 2। तो मैं आपको कुछ नियम बताया था, याद करिए पहले से, तो आप इसे नोट करें, प्लस करें। मैंने आपको यही बताया ना कि जो अंश है, अंश को लिखो पहले, क्या है, 7 बटे, और हर में हमेशा 2 से गुणा करेंगे। हर में क्या लिखा है, 2, तो 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका वर्ग करो, ठीक, जितना इधर जोड़े हो उतना ही उधर भी जोड़ना है। इसे नोट करो, प्लस 3 बटे 2 बराबर 7 बटे 4 का होल वर्ग। समझे कि नहीं समझे, जितना इधर जोड़े हो उतना ही मैंने क्या किया, उधर भी जोड़ दिया। यह था तो मैंने उतार लिया। और इसके बाद मैं आपको क्या बताया था कि यहां से यहां तक एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सूत्र बनेगा। अब देखो, इसको a मानो और इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा। आपको बताया था इसके पहले। तो इसे आप पहले को x लिखिए, और यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखिए, जो वर्ग है उसको लिख दो 7 बटे 4 का होल वर्ग, है कि नहीं। तोड़ोगे तो यही आएगा, तोड़ के दिखा दो कहो तो, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो, माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 गुणे a का मान क्या है, x के पास 1 है, गुणे b का मान क्या है 7 बटे 4, तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 7 बटे 2। यही है ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो बस ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस यही सोचिए कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, बराबर 7 बटे 4 का होल वर्ग है ना, तो इसको करो 7 सते 49 बटे 4 चौके 16, आया प्लस 3 बटे 2 है, जब उधर जाएगा तो माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, x माइनस 7 बटे 4 का होल वर्ग बराबर 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। तो 49 है, 49 लिखे गुणे 16, 16 का 16 भाग दो, 16 कम 16, एक बार गया, माइनस 3 गुणे 2 अट्ठे 16, 8 बेर गया। ठीक है, चलिए, क्या हुआ, x माइनस 7 बटे 4 का होल वर्ग बराबर 49 एक कम 49 हुआ, फिर माइनस 3 बटे 24 बटे 16, x माइनस 7/4 का होल वर्ग, 49 में से 24 घटाओ,
9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25/16। बताइए यहां तक सवाल समझ में आया। इसके पहले जब मैं पूर्ण वर्ग बताया उसमें यह भी बताया था, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल इसका। तो x माइनस 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 16 का वर्गमूल 4। आपको यह भी बताया गया था जब वर्गमूल निकालते हैं तो ऋण और प्लस लिखते हैं, याद आ रहा है। तो चलिए अब यहां से लिखेंगे एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर, या प्लस में क्या लिखेंगे 5/4। तो x बराबर उधर 5/4 है, ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4। x बराबर 4 और 4 मिला कि नहीं मिला, तो जब हर मिल जाता है तो नीचे वाला वैसे उतारने देते हैं और ऊपर वाला वैसे जोड़ लेंगे। 5 में 7 जोड़ो, देखो जब हर का मान मिल जाता है तो ऊपर वैसे जोड़ दिया जाता है। तो 7 5 12, 4 एकम 4, 4 3 12। x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, ठीक है। यहां लिखें पुनः क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, यहां एक बार प्लस लिखे थे, अब क्या लिखेंगे माइनस लेंगे। तो माइनस चिन्ह लीजिए, तो क्या होगा x माइनस 7/4 बराबर, यहां क्या लिखेंगे माइनस 5/4। तो x बराबर उधर है माइनस 5/4, ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 7/4। आप देखो नीचे का बिल्कुल मिला, जब नीचे का मिल जाता है तो वैसे ऊपर वाला उतार दिया जाता है। तो -5 + 7। x बराबर ये बताओ कि 7 बड़ा कि 5 बड़ा, 7 बड़ा, 7 में से 5 घटाओ 2, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आ गया 1/2। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो आपको इसको पूर्ण वर्ग से हल कर दीजिएगा, अस्तित्व नहीं है तो आपको इसके बाद ये हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो पहले का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 2x² + x - 4 बराबर 0। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूल का अस्तित्व है तो हल करेंगे, नहीं है तो नहीं हल करेंगे। तो तुलना करो, a बराबर x² के पहले क्या है यानी 2, b बराबर x के पहले कुछ नहीं तो 1 और c बराबर क्या हो गया -4। तो d निकालो, b² - 4ac, b का मान क्या है a का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 गुणे c की वैल्यू क्या है -4। a का वर्ग 1, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक के 32, 32 में एक जोड़िए 33, यानी d का मान 33 क्या आया धनात्मक आया। ये बताओ जब धनात्मक आया तो क्या है लिखेंगे, अतः मूल का अस्तित्व है। मूल का क्या है अस्तित्व है। तो जब मूल का अस्तित्व है तो क्या इसको अभी अभी मैंने बताया कि आप लोग पूर्ण वर्ग से हल कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। तो प्यारे दोस्तों इसके बाद आप सभी लोग पूर्ण वर्ग से इन सवालों को हल कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पुनः अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।